सूर्य अकेला सूर्य अगर कहीं अच्छा हो गया, आप बहुत बलिष्ठ हो जाए, मैंने वो कुंडली बहुत बलिष्ठ हो जाती है। क्या बात है ना। तो सूर्य का महत्व बहुत है। आपकी मंगल कामना के साथ एक बार फिर से हमारे साथ है देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य प्रभाकर सिन्हा जी। सर अभिनंदन आपका। जैसा कि हम हमेशा हर वीडियो में आपको बताते हैं कि सर जन कल्याण के लिए बैठे हैं। सर आज हम बात करने वाले हैं सूर्य का जो महत्व होता है सर। तो सूर्य का महत्व बहुत है। सूर्य में अब देखिएगा हॉरोस्कोप में, कुंडली में सूर्य जहाँ रहेगा ना, सूर्य अकेला सूर्य अगर कहीं अच्छा हो गया, आप बहुत बलिष्ठ हो जाए, मैंने वो कुंडली बहुत बलिष्ठ हो जाती है। क्या बात है ना। तो सूर्य का महत्व बहुत है। तो इसलिए सूर्य भगवान को हमेशा हर सुबह उठकर सबसे पहले, हाँ किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लाइफ नहीं, कोई किसी का बात आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या किसी का व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा है, या कोई काम आपका नहीं बढ़ रहा, बहुत आप मेंटली आप बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं, कुछ नहीं, किसी के पास नहीं जाना है, सुबह उठना स्टार्ट कर दीजिए सूर्योदय से पहले। अच्छा। सूर्य भगवान को 1 लोटा जल दे दीजिए सूर्योदय से पहले। सूर्योदय से पहले आप उठ जाइए, हमेशा उठिए और 1 लोटा भगवान नहा फीस के भगवान को सूर्य को जल दे दीजिए। आप कोई काम मत कीजिए, आप देखेंगे आपके जीवन परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाएगा। है ना। किसी को मानसिक स्थिति है, डिप्रेशन में जा रहा है, सुबह उठकर वो सिर्फ गायत्री मंत्र का पाठ कर ले सूर्य भगवान के सामने, उसकी मानसिक स्थिति बहुत प्रबल हो जाएगी। अच्छा। हाँ, तो इतनी शक्ति है सूर्य में। तो सूर्य को लोग साधारण समझते हैं, एक पिंड है, नहीं है। सूर्य तो साक्षात भगवान है, उनको आप देख रहे हैं तो सोचिए कि आज हम भगवान का दर्शन कर लिए। बिल्कुल। भगवान को तो हम तो भगवान को, सूर्य भगवान को जिस दिन नहीं देखते तो लगता है कि आज भगवान दर्शन नहीं दिए। भगवान का तो दर्शन इसलिए देखिएगा, जो घर पूर्व मुँह होता है वो ज़्यादा समृद्ध होता है। अच्छा। है ना। उसमें हमेशा अच्छा ही होता है। अगर उसमें अच्छे से अगर शुभ संस्कार किए जाएं, पूजा पाठ किए जाएं, तो वो घर कभी विफल नहीं होता, उसमें हमेशा लक्ष्मी का वास होगा। क्या बात है सर। आपने अर्घ की बात की, तो जब सूर्योदय हो जाए तब अर्घ देना चाहिए या सूर्योदय से पहले ही अर्घ देना चाहिए? देखिए, अगर हम कोई गेस्ट आने वाला हो तो उसके आने के बाद आप घर कुर्सी लगाएंगे कि आने के पहले कुर्सी लगाएंगे बैठने के लिए? पहले ही लगाएंगे। तो आग जो दिया जाता है उनमें सम्मान के लिए दिया जाता है। अच्छा। मतलब आप उनका पैर पूजी कर रहे हैं जी। क्या मैंने बात। आप तैयार हैं उनको पैर पूजी करने के लिए, तो पहले दीजिए, या होने के उदय हो रहा उसमें दीजिए, हो या हो चुका हो उसमें दीजिए। सबका महत्व एक है, लेकिन ज़्यादा विलम्ब से नहीं देना चाहिए। क्या बात है ना। जी सर। तो ये सबसे ब्रह्म मुहूर्त इसको कहते हैं। जब आप सूर्योदय के पहले उठकर आप सूर्य को जल देते हैं, वो अमृत मुहूर्त होता है। अच्छा। तो मैंने सोचिए कि आप किसी को आने के पहले उनका व्यवस्था कर रहे हैं, अगर वो आके देखेंगे तो बहुत खुश हो जाता है, आशीर्वाद देंगे। तो आप पहले कर रहे हैं तो बहुत खुश हो जाएंगे। जी सर। है ना। जी सर, सूर्य भगवान को अर्घ देने की बात कर रहे हैं तो एक और संशय बना रहता है सर। कई लोग बोलते हैं कि तांबे के लोटे से जल देना चाहिए, कई लोग बोलते हैं पीतल के लोटे से जल देना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, दोनों से ही दे सकते हैं। तांबा भी सूर्य का प्रतीक है और पीतल भी सूर्य का प्रतीक है। पीतल क्या हो गया, उसमें पीतल जो रहता है ना, अगर पीतल है जो, वो आपका गरीब का सोना उसको कहते हैं पीतल। जी। पीतल को गरीब का सोना कहा जाता है। तो गरीब लोग सोना नहीं यूज़ करते, वो पीतल यूज़ करते हैं। जी। है ना। और जो तांबा क्या है, वो तांबा जो है वो खनिज है, वो पृथ्वी से निकला है, उसको तपाया जाता है। तो उसमें उष्मा हो, दोनों में उष्मा होती है, उसमें दोनों में हीट होता है। तो वो दोनों शुद्धता का प्रतीक है। इसलिए लोग कहते हैं कि अगर तांबा आपका कड़ा पहने हैं, अंगूठी पहने हैं, तो शुद्ध रहा कि जिसमें मीट मछली किसी तरह का कुछ अशुद्धता का काम नहीं करना चाहिए, और कम से कम झूठ बोलना चाहिए। है ना। क्योंकि सूर्य जो है वाणी का भी सूचक होता है। है ना। तो ये चीज़ होता है। तो तांबा दोनों शुद्ध है, दोनों से दीजिए। हाँ, ये है कि सूर्य को सोमवार से लेकर शुक्रवार तक तांबे के लोटा से देना चाहिए। अच्छा। और शनिवार को, संडे, इतवार से, रविवार से लेके शुक्रवार तक आप तांबे के लोटा से दीजिए, अति उत्तम। सिर्फ शनिवार को पीतल के लोटा से दीजिए, क्योंकि पीतल शनिवार जो है
शनि का ये है, तो आप पित्तल से देंगे तो सूर्य भगवान खुश होंगे, उनके बेटे शनि भी खुश हो जाएंगे। तो इस बहुत आपको बहुत जल्दी फल मिलेगा इससे। क्या बात है सर, बहुत बड़ी जानकारी है, तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं था। क्योंकि शनि जो है सूर्य को अपना दुश्मन मानता है, तो उसके पीछे रीज़न है, जब आएंगे इस पर तो आप बताएंगे क्यों है। लेकिन सूर्य जो है वो शनि को अपना मित्र मानता है। अच्छा। तब आप अगर उस दिन अगर देते हैं तो सूर्य बहुत खुश होंगे। कोई बेटा अपना बाप कभी अपना बेटा को, फादर अपने सन को कभी अनिष्ट होते नहीं देख सकता जी सर, है ना। तो आप देंगे तो सूर्य बहुत खुश होंगे उससे। क्या बात है सर। एक और सवाल सूर्य भगवान से जुड़ा हुआ कि कहते हैं कि जब हम सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं तो जो जल गिरता है वो हमारे पैरों पे नहीं गिरना चाहिए, हालांकि ये हो ही जाता है। तो इस हाँ, ये चीज़ हम बहुत लोग से सुने हैं। अब मुझे हंसी भी आती है कि लोग बोलते हैं पैर पे गिरते तो छींटा होता तो पाप लगेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, जब आप सूर्य भगवान के सामने खड़े होते हैं तो भगवान का किरण तो आपको पैर पर जा रहा है ना, बिल्कुल, तो वो पाप नहीं लगा। और जल गिरेगा तो पाप हो जाएगा। क्या आप बात किसी है को सर। दे रहे हैं, जल नीचे से ऊपर थोड़ी आ रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है। आप दे दिए हैं ना, दे के वो नीचे आ रहा है। वो अब जहाँ गिरे जमीन पे ही ना गिरेगा। अब जमीन पे गिर के आपके पास आ रहा है, आपके पैर के पास नहीं गिर रहा है ना। आज आपने पूरे संसार के जो संशय थी तो वो लोगों का बहुत भ्रम है, ये सब चीज़ नहीं होना। चूँकि देखिए ऐसा है ना कि लोग क्या देखते हैं क्या नहीं, क्या समझते हैं। देखिए बोल देना, उसको समझ लेना बहुत अंतर की बात है। बिल्कुल, ये आप ही नहीं, सभी लोग का ये है। मैं जल्दी किसी को डिस्क्राइब नहीं करता ये सब चीज़, क्योंकि डिस्क्राइब करने के लिए उसमें श्रद्धा होना ज़रूरी है, सही बात, विश्वास होना ज़रूरी है, भावना होनी चाहिए। तभी जाके वो आपके मन में उस तर्क पर आएगा जो तर्क हम समझाना चाह रहे हैं। सही बात है ना। क्योंकि देखिए हिंदू धर्म तर्क का नहीं है, विश्वास का है। विश्वास है ना। आप विश्वास पे चलेंगे तो वो चमत्कार दिखाएगा। अगर उसमें तर्क लाएंगे तो उसमें फिर कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, तर्क से तकरार होता है, युद्ध होगा, बहस होगा। जहाँ बहस होगा वहाँ पे हर चीज़ का नुकसान होगा। सही बात तो हिंदू धर्म में हमेशा विश्वास रखिए तो वो फल बहुत अच्छा देगा। हिंदू तो सिर्फ बोलते हैं, आप सिर्फ प्रणाम कर लीजिए भगवान को, बिल्कुल सर, है ना, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। सर कहते भी हैं कि विश्वास में ही भगवान बसते हैं। हाँ, विश्वास में ही शक्ति होती है। तो विश्वास बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ में आप विश्वास रखिए। अगर आप विश्वास भगवान में रखें तो ना किसी एस्ट्रोलॉजर, ना किसी पंडित, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या बात है, ये बहुत ही बड़ी बात कही। आज जितने भी सर ज्योतिष होंगे वो आज सुन के सोच रहे होंगे कि सर क्या क्या, मतलब एक जो संशय है हमारे मन में, हमारे लोगों के मन में, ये बहुत आपने दूर कर दिया सर। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमें कमेंट कर सकते हैं। हम हमेशा कहते हैं सर किसी तरह का कोई फ़ीस नहीं लगते, ना मिलने का ना बात करने का। तो अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मन में कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।